जय हिंद, नमस्कार भाई, सभी को स्वागत है आप सभी का। तो भाई, रेलवे का तुगलकी फरमान तो आप सबको मिल गया होगा। हालांकि ये जो है सरासर जो है नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, जिनका लगातार 3 साल से आर्थिक रूप से मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। उनकी आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। जब 3 साल से आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए और बाद में जब आपने एग्ज़ाम की डेट दी तो एग्ज़ाम की डेट से 20 या 25 दिन पहले आप एक और नया फरमान लेके आते हो कि भाई साहब अब की बार जो है रेलवे ग्रुप डी में भी 2 सीबीटी होंगे, एक प्री होगा एक मेन होगा। अरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, क्या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले रहे हो? लेकिन नहीं, 3 साल से जो बच्चों से 500 रुपये पर स्टूडेंट ले रखा है, 1,15,00,000 बच्चों से जितना पैसा लेके रेलवे बैठी थी, ठीक है, एग्ज़ाम करवाने से तो गए, यहाँ पर आकर एक नया फरमान और जारी कर दिया है। ये नहीं सोचा कि बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले बोल दिया कि भाई 2 सीबीटी होंगे, एक अभी होगा प्री और एक मेन होगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि रेलवे ये कहना चाहती है कि मेरे भाई आप जो है अभी इस भर्ती के लिए 2 से 3 साल और वेट आप लोगों को करना होगा। अब बताइए भाई, क्या है कि रेलवे क्या चाहती है? रेलवे को पता है, रेलवे आपको ये बताना चाहती है कि भाई साहब ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ये कोई आम वैकेंसी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। रेलवे में रेलवे मिनिस्टर के बाद जो है आपकी ही चलने वाली है। रेलवे में रेलवे मिनिस्टर के बाद आप लोगों की ही चलने वाली है। इसलिए इस भर्ती को हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। 3 साल तो हमने लगा दिए हैं, अब 2 साल और लगाएंगे। पहले प्री लेंगे, फिर मेन लेंगे, फिर सारा सिस्टम करेंगे, फिर बच्चों को डीवी के लिए क्या पता मेन होने के बाद ये बोल दे कि भाई हम तो इंटरव्यू और लेंगे, ठीक है, या रेलवे की हम मैराथन और करवाएंगे। अब ये सारी चीज़ें सुनकर भाई साहब रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो भी बोल उठी है कि अब हम वो पहले वाली पोस्टें नहीं रहे जो लिबर करते थे, अब हमारे भी होंगे 2 सीबीटी और हमको चाहिए फुल इज्जत। तब आपको ग्रुप डी को भी जो है फुल इज्जत देनी पड़ेगी। मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं रही है रेलवे के अंदर कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो इतने साल से। भारत का एक सबसे बड़ा रोजगार देने वाला प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्कर भारतीय रेलवे के पास है। इतना बड़ा नेटवर्क है, 17 आपके पास जोन है, इतना बड़ा सिस्टम चला रखा है, हर तरह से आप लोग जो है कमाई कर रहे हो, फिर भी हर साल रेलवे को घाटे में दिखा रहे हो। अब ये नया खेल खेल दिया बच्चों के साथ। अरे कितने गरीब परिवार के बच्चे इस भरोसे ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब की बार तो चलो हमारा कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन नहीं, अपनी तरफ से एक और रिफॉर्म लेके आए। उसको नाम देते कि भाई हमने अमेंडमेंट किया है। कैसा अमेंडमेंट किया है आप लोगों ने? किस चीज का अमेंडमेंट किया है ये? अरे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की पोस्ट में मैं आप लोगों को बताता हूं, जो ट्रैकमैन होते हैं वो एक तरह से सरकारी मजदूर होते हैं, सरकारी मजदूर की तरह काम करते हैं पूरा दिन वो। ये कोई आराम से बैठ के खाने वाली पोस्ट नहीं है मेरे भाई। एक रेलवे में जो आपका ट्रैकमैन होता है उसकी पोस्ट उसको काम करते हुए देखो अपने आसपास, पता चलेगा। एक गेटमैन सारा दिन गेट खोलता है बंद करता है, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी। यानी कि आप ये मान के चलो आपका जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करवाते हो और आप उसके लिए 2-2 सीबीटी ले रहे हो यार। दूसरा सीबीटी में आपने क्या अमेंडमेंट करके भेजा है कि भाई साहब दूसरा जो सीबीटी लेंगे वो 120 नंबर का होगा, और नंबर 120 नंबर का होगा, टोटल 120 उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, और टाइम वही 90 मिनट होगा। अरे भाई क्या सिस्टम क्या है, कहना क्या चाहते हो? एनटीपीसी में जोल झपाटा जो आपने किया, जैसे भी आपने एग्जाम करवाना था, जैसा भी आपने रिजल्ट दिया, अब वो घाव पहला भरा नहीं था, एक और घाव आप लोगों ने बच्चों को दे दिया। ऐसे कैसे चलेगा भाई? कुछ बच्चों ने एनटीपीसी को तो ये सोचकर वो कर लिया होगा कि चलो भाई कोई ना कुछ होगा, ग्रुप डी आ जाएगा, ग्रुप डी में देख लेंगे, चलो कोई ना जाने दो एनटीपीसी को। लेकिन वो घाव अभी तक भरा नहीं है, आपने बच्चों को एक और घाव दे दिया। अरे थोड़ा बहुत बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचते भाई। आप लोगों ने 2019 में फॉर्म निकाल दिया, और 2019 के बाद से क्या सिस्टम चला रखा है आपने? 2019 से लेकर अब जो है 2022 आ गया, 2019 से 2022। अब 2022 के अंदर जो है आपने कहा कि हम एग्जाम ले रहे हैं 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद। मार्च 2019 में फॉर्म निकला था, पूरे 3 साल बाद आप एग्जाम ले रहे हो। अब आप लोग सीबीटी 1, 1.25 करोड़ बच्चे जो हैं बच्चे वो सीबीटी 1 देंगे। यानी कि यहाँ पे जो रेलवे ग्रुप डी का सीबीटी 1 बनाया इन्होंने, और ये देने में लगभग मान के चलो 6 से 7 फेज में जो है ये एग्जाम होने वाला है। ज्यादा ही भले हो, कम नहीं होंगे। यानी कि आप ये मान के चलो कम से 3 से 4 महीने जो है इस एग्जाम को लेने में लगा देंगे, फिर 4-5 महीने इसके रिजल्ट में निकल जाएंगे, ठीक है, फिर आपका 4-5 महीने जो है आपका सीबीटी 2 लेंगे,
उसके बाद फिर उसमें 4-5 महीने निकाल देंगे, फिर उसका रिजल्ट देने में 4 से 5 महीने, फिर 4 से 5 महीने फिजिकल, यानी कि आप सीधी सीधी बात ये कह दो कि आप लगभग 24 से 30 महीने और जो है बच्चों के खराब करने वाले हो। यानी कि ये आपकी 2019 में निकली हुई वैकेंसी जाकर कहीं ना कहीं 2024 में पूरी होगी, यानी कि दोनों चुनाव आप लोगों ने इसी वैकेंसी में निपटा दिए। ये चीजें आपने 2018 वाली जो वैकेंसी निकाली थी 70,000 के आसपास, उसमें क्यों नहीं की? जब उसको इतनी आराम से निपटा दिया आप लोगों ने, बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दी तुरंत प्रभाव से, क्योंकि उन्हें पता था 2019 में चुनाव है, सीधा सीधा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन नहीं भाई साहब, यहां पर आप लोगों ने क्या किया है, पूरे 5 साल। अब आगे क्या होगा, बच्चों को ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, ये बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जाएगा। बताइए बच्चे, 2019 की जो है वैकेंसी निकली थी 1 लाख, इतिहास में 1 लाख भर्तियों की जो है प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के तहत पूरी की गई थी? भाई साहब वो बताएगा सर 2019 से 2024 एक स्पेशल पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें जो है 2019 में फॉर्म निकालकर 2024 में उनकी भर्ती को पूरा किया गया था। भाई रेलवे कर क्या रहा है, कर क्या रहे हो आप? एक छोटी सी डी ग्रुप की पोस्ट के लिए, या तो फिर आप ये कह दो कि भाई साहब ये डी ग्रुप की पोस्ट नहीं है, आप ये मत मान के चलना डी ग्रुप की पोस्ट है। आप जैसे ही आओगे एक एक रेल बच्चों को हम देंगे, सभी को वो अपनी पर्सनल ट्रेनें जो है चलाएंगे, इसलिए हम जो है इतना बड़ा सिस्टम खड़ा क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली आप घर भी जाओगे तो उसके लिए भी आपके घर तक भी पटरियां बिछाई जाएगी, ताकि आप उस रेल को चला के अपने घर तक लेके जाओ। मतलब कुछ लॉजिक हो, कुछ और चीज हो। अब चलो देखो क्या इन्होंने सुधार किया है, क्या इन्होंने अमेंडमेंट किया है, क्या ये जिसके ऊपर ये पूरा जोर दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया। भाई तुम सबको ये नोटिस तो मिल ही गया होगा कि भाई रेलवे सीधी कह रही है कि भाई हमें जो है ये अधिकार है कि हम जब चाहे रेलवे की वैकेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हम जो है सारा सिस्टम अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर सकते हैं। और उन्होंने बदलाव क्या किया, देखो भाई क्या बदलाव किया है इन्होंने। बदलाव बहुत अच्छा बदलाव किया। इन्होंने कहा है कि मेरे भाई यहां पर जो है 2 स्टेज कंप्यूटर टेस्ट, जो आपकी कंप्यूटर टेस्ट होगा वो कितनी स्टेज में होगा बच्चे, 2 स्टेज में होगा। यानी कि एग्जाम शेड्यूल दे दिया पहले का, और एक चीज नहीं कह दिया, लो भाई इंट्रोडक्शन लो इसका CBT 2 का, ये CBT 2 होगा। और CBT 2 का भाइयों ने यही नहीं रुके, इसका सिलेबस भी इन्होंने दिया। और इन्होंने सिलेबस क्या दिया, जो पहला CBT जो नॉर्मल होना था आपका वैसा ही होगा। दूसरे में इन्होंने ये कहा कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 120 होंगे। 25 नंबर की GS आएगी, 35 की आपकी रीजनिंग, 30 का मैथ, साइंस में 5 नंबर और बढ़ा दिए, मैथ में 5 नंबर और बढ़ा दिए, रीजनिंग में आपके 5 नंबर और बढ़ा दिए, और GK में भी 5-5 नंबर और बढ़ा दिए, यानी कि 5-5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए इन्होंने चारों में। और टोटल आपके नंबर क्वेश्चन कर दिए 120, लेकिन टाइम वही 90 मिनट मिलेगा। अब ये यही नहीं रुके, CBT 2 इंट्रोडक्शन करने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद ये यही नहीं रुके, ये आगे बढ़े। ये बोला देखो जी हमने एक और सुधार किया है। भाई साहब चलो मान लिया आप जो होगा 15 टाइम, यानी कि 15 टाइम आप ये कह सकते हो बच्चे कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उसमें से कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा, 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जो हम कह रहे हैं भाई लगभग 1,04,000 है, उसका 15 गुना लिया जाएगा। यानी कि ये मान के चलो 15,60,000 बच्चे जो है CBT 2 के लिए जाएंगे। मतलब चलो भाई हम ये मान लेते CBT 1 की जो लिस्ट होगी वो बहुत कम रहेगी, लगभग बहुत अच्छी खासी मात्रा में बच्चे जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे एब्सेंट भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब यही नहीं रुके, ये आगे पहुंचे। इन्होंने आगे क्या किया है, इन्होंने कहा है कि भाई साहब हम अपनी तरफ से नॉर्मलाइजेशन के मेथड को मैं बाद में समझाऊंगा आपको, क्योंकि पहले एग्जाम तो हो, कुछ सिस्टम तो बने। नॉर्मलाइजेशन का तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम वहां तक पहुंचेंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब एक चीज और हमने की है कि पहले जो DV के लिए हम जो है पहले आते थे 2 गुना बच्चे, फिर उन्होंने किया कि भाई 1.5 गुना लेंगे हम। लेकिन नहीं, अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो उतनी ही होगी, उतने ही बच्चों की होगी जितनी जो है बच्चे आप लोगों की वैकेंसी होगी। यानी कि अगर 1,04,000 वैकेंसी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV के लिए इतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। अब सपोज करो बच्चे, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने बच्चे जाते हैं, अगर इनमें से 4 से 5,000 बच्चे किसी कारणवश बाहर हो जाते हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरे भाई कुछ बच्चे जो है मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, तो यानी कि जो बाकी वैकेंसीज आपकी बच जाएंगी वो एज इट इज खाली रह जाएगी। अरे इसका मतलब सीधा आप ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हमने इतनी वैकेंसी को रिड्यूस कर दिया है, कि भाई हम तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, हम तो सरकारी भर्ती करेंगे नहीं, ये गलती से हमने निकाल दी थी 2019 में और इनको अब पूरा करना हमारी मजबूरी हो गई है। एक मजबूरी का नाम आप लोगों ने इसको दे दिया है।
एक मजबूरी का नाम आपने इस लोगों को, इसको जो है दे दिया है। क्या फायदा है इस चीज का, मेरे को एक बात बताइए, क्या फायदा है भाई? सीधा आप ये जो है माफीनामा डाल दो कि भाई हमें तो बच्चों से गलती हो गई, हमने की ये वैकेंसी जो है जारी कर दी 2019 में, और ये हमसे अब संभल नहीं रही है। नए नए बहाने क्यों ढूंढ के ला रहे हो आप लोग? अब ये डीवी के बाद मान के चलो बच्चे यहां पर 1 लाख बच्चे पहुंच जाते हैं डीवी के अंदर, इसमें से 10,000 बाहर निकल गए, 10-12 हज़ार जो है आप लोगों के मेडिकल में निकल गए बाहर, 20,000 जो चले जाएंगे बच्चे, उसके बाद जो खाली सीटें रह जाएंगी उनका क्या होगा? क्या करोगे उनका आप लोग? कैसे इसे 1,04,000 वैकेंसी जो थी, 1,03,000 के आसपास जो वैकेंसी थी, कैसे पूरा करोगे? कोई सिस्टम तो बनाओ इस चीज का, लेकिन नहीं। अब रास्ता यही बचा है, बच्चों के हक की बात है। हम टीचर लोग, ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ हम कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं, भाई हमारा तो फायदा होगा, CBT 2 आ गया, हमारे तो कुछ और कोर्सेज बिक जाएंगे, लेकिन नहीं, बात सिर्फ कोर्स बेचने की नहीं है भाई। जब पैसे कमाने के नाम पर, कोर्स बेचने के नाम पर हम आगे आते हैं, हम कंटेंट देते हैं बेस्ट से बेस्ट, तो भाई जहां बच्चों के हक की बात होगी वहां हम हक की बात भी करेंगे, यहां पर पैसे की बात बिल्कुल नहीं होगी। मैं पूरे टीचर महकमा जितना भी है ऑल ओवर इंडिया से सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे एनटीपीसी के लिए हम चल रहे हैं, लगातार बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल पटना की घटना मैंने देखी, बिहार में और भी देखी, यूपी में भी बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारी जगह से। तो ये सारे के सारे बच्चों के साथ मिलकर काम करें। हम तैयार है भाई, जहां खड़ा होना होगा, जहां जाना होगा हम आगे आएंगे, पुलिस के डंडे खाने पड़े हम डंडे भी खाएंगे, लेकिन ये एक आप लोगों का अधिकार है जिसको वो छीन नहीं सकते हैं। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है, ये सरासर बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और हमें इस चीज को हर हालत में रोकना होगा। भाई बच्चे कितनी उम्मीद लगा के बैठे इस चीज से, आप सोच नहीं सकते। 1 करोड़ बच्चों में से अगर 30 लाख भी सीरियस हैं, 30 लाख बच्चे भी सीरियस है, मैं वैसे ऐसे मान रहा हूं, औसत मान रहा हूं कि 30 लाख बच्चे भी अगर सीरियस है तो भी सोचो कितने बड़े हैं भाई। 30 लाख परिवार, 30 लाख फैमिली जो है इनसे जुड़ी हुई है, इतने बड़े परिवार। और अब आप सोच सकते हो कि भाई डी ग्रुप में कौन लगना चाहेगा? कोई वीआईपी आदमी, कोई बड़े लेवल का आदमी तो डी ग्रुप में लगना नहीं चाहेगा, सिंपल ही बात है। जिसने भी इसका फॉर्म भरा होगा वो बच्चा कोई ना किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता होगा, बताओ। लेकिन नहीं, यहां पर भी ये लोग रुकेंगे नहीं। आप लोगों का जो है ऐसे ही जो है जीर्णोद्धार ये करते रहेंगे, हमेशा आप लोगों के साथ ऐसे ही काम ये लोग करते रहेंगे। तो बच्चे, जितने भी बच्चे आवाज उठा रहे हैं, जैसा भी आप सिस्टम बना रहे हो, जो भी बड़े लेवल के हैं आप लोगों के, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उनसे मैं उम्मीद करूंगा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो बच्चों के साथ आए, बच्चों का साथ दे, हर जगह बोले बच्चों के लिए। ये हमारा हक बनता है कि अब हम बच्चों के आगे खड़े रह के उनका जो है मार्गदर्शन करें, जैसे कि हम बच्चे यहां पर क्लासेस में करते हैं। और आप मुझे जहां कहीं भी बुलाओगे हम आगे रहेंगे, बच्चों की हक की लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो हरियाणा की बात रही हो, चाहे वो पूरे भारत की बात रही हो, इन चीज़ों में हमें आगे आना पड़ेगा। मेरे भाई, करना क्या चाहते हो आप लोग? क्या करना चाहते हो ये बता दो। इतने साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, आपसे एक भर्ती पूरी नहीं हो रही है, कितने बहाने ढूंढोगे इस चीज़ के लिए? और क्या पता अब ये हो कि एग्जाम के बाद आप लोगों से कहते नहीं भाई इसमें इंटरव्यू और होगा, इसको और आगे खींच के ले जाए, क्या पता 2029 तक ले जाए इसको खींच के, फिर क्या कर लोगे? अरे 5 साल में एक बच्चा जो है उसकी पोलियो की दवाई पीनी बंद कर देता है 5 साल के बाद। 5 साल में आप पता नहीं क्या कर दो, क्या से क्या हो जाए, और आपसे एक भर्ती पूरी नहीं हो रही। भर्तियों के नाम पे तो कोरोना आ जाता है, कोरोना आ जाता है, लेकिन जहां भी आप लोगों के इलेक्शन आते हैं वहां पे जो चुनावी रैलियां होती हैं उसके अंदर तो कुछ नहीं आता। मतलब बेशर्मी की हद है। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे बच्चे, ठीक है। कहीं भी हमें जाना पड़े, कहीं भी आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, हम करेंगे। जैसे ट्विटर कैंपेन चला था, एक बार फिर से हम सबको मिलकर एक ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे टीचरों के मैं टच में हूं, सबसे हम बात करेंगे, एक ट्विटर कैंपेन फिर से चलाएंगे, रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब एनटीपीसी भी अकेला नहीं बचा है, उसका छोटा भाई भी उसके साथ आ गया है। अब इन्होंने क्या किया है, एनटीपीसी को तो बना दिया इन्होंने सिविल सर्विसेज कि भाई ये तो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है, ठीक है। और आपका डी ग्रुप का बना दिया कि ये तो भाई पीसीएस लेवल का एग्जाम है, इसमें तो बच्चों को हम डायरेक्ट पीसीएस भर्ती करेंगे, पूरा रेलवे महकमा उनको दिया जाएगा। रेलवे मंत्री के बाद अगर कोई जाने जाएंगे तो वो ग्रुप डी वाले जाने जाएंगे। क्या कहें, शब्द नहीं हमारे पास। बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा वो नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। इतने साल से हम उम्मीद लगाए बैठे थे, इतना पढ़े हैं, इतने कोर्सेज परचेज किए हैं, लगातार दिन रात लगे हुए हैं,
ठीक है, क्या जवाब क्या दें हम बच्चों को? तो सभी से मेरी ये गुजारिश है कि इसमें बच्चों के साथ आएं, बच्चों का साथ दें, ठीक है। जरूरी है फिलहाल आना, और ऐसी चीजें जो है आप लोगों की जीती जा सकती है, लेकिन तभी जीती जा सकती है जब आप लोग यूनिटी दिखाएंगे, जब आप लोग एकता दिखाएंगे, सभी एक साथ आएंगे और रेलवे को मजबूर करेंगे कि इन्होंने जो तुगलकी फरमान जो जारी किया है इसको वापस ले। जैसे 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसी तरह से जो है दोबारा ग्रुप डी की भर्तियां हो, प्लस में जो एनटीपीसी में जो रिजल्ट दिया है उसको रिवाइज करें, ठीक है। जो लगातार कल पटना में विद्रोह हुआ है, विरोध हुआ है सरकार का वैसे ही आप लोगों को अब जगह जगह ये चीजें करनी होंगी, तभी जो है सुधार कायम हो पाएंगे, और ये जरूरी है भाई। पता नहीं कितने लोगों की उम्मीद, कितने लोगों के सपने, भाई लोगों के सपने उम्मीदें बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनको कोई बहुत बड़ी जो है आलिशान बंगले उनको नहीं खड़े करने, उनको बहुत छोटी छोटी उनकी उम्मीदें होती हैं कि मैं इस ग्रुप जॉब में लग जाऊंगा, मेरा एक सिस्टम चल जाएगा, मेरे एक फैमिली को जो है एक सहारा मिल जाएगा, ठीक है, मैं अपने आप में अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा, एक ग्रुप डी की जॉब के साथ मैं स्टेबिलिटी ले लूंगा। बच्चों को इतनी उम्मीद रहती है कि मैं ग्रुप डी की जॉब के साथ अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी ले आऊंगा, क्योंकि वो लोग मेहनती है भाई, उनको पता है, क्योंकि उनकी जो चॉइसेस है, या फिर हम ये कहें कि भाई उनके जो सपने हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ये सूखी रोटी खाने वाले बच्चे हैं, इनको पता है कि हमें ग्रुप डी जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 25,000 30,000 सैलरी होगी उसके अंदर भी मैं खुश रह लूंगा, मैं मेरे पूरा परिवार खुश हो जाएगा, मेरा नाम बन जाएगा, मैं मेहनत कर लूंगा, मैं आगे अपने आप को सेटल कर लूंगा इस चीज के लिए ग्रुप डी की जॉब के साथ। और आप हो कि बच्चों को ग्रुप डी की जॉब भी नहीं देना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो आप ये तो बताइए एक बार कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसा सिस्टम जो है वो चलाना चाहता हूं, क्यों? तो अब सभी से यही बच्चे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं एक बड़े लेवल पे इसको लेके जाएं, सभी बच्चे एक साथ आएं, ठीक है, अपना प्रतिनिधित्व जिसको भी देना है उसको दे, उसको आगे करे, अपना फेस बनाए और अपनी आवाज़ जो है उसके द्वारा उठाए। ग्रुप में आए, टुकड़ों में आओगे तो तुम्हारी कभी भी बात नहीं मानी जाएगी, टुकड़ों में आओगे तो कभी भी किसी की बात, कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। आप सबको एक साथ आना होगा, एक साथ मिलकर जो है इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी भाई। क्या आप, अरे भाई 2019 में जब फॉर्म निकले थे तो तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं बताया कि हम ऐसे एग्जाम लेंगे ग्रुप डी का? अब जब आपको भर्ती पूरी नहीं करनी है तो आप नए नए बहाने ढूंढ के लेके आ रहे हो। तो बस अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब बच्चों को कहो कि भाई आपस में जुड़े, ठीक है। हमारे नंबर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, हर जगह से आप किसी भी तरह से चाहो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो वो आप हम लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, जय हिंद, जय भारत भाई।